अच्छा स्माइल प्लीज। तू एक बार मेरी जगह आके खड़ा होके देख, ठीक है? मेरी जगह एक बार आके खड़ा होके देख, और फिर जो है, मतलब मैं तो सीधी बोलूं कि तू जेई एडवांस का पेपर देने चल, ठीक है? और जब तू जेई एडवांस का पेपर दे रहा हो, पेपर देने के जस्ट बगल में मैं लाउड स्पीकर डीजे पे गाना बजा दूं कि तेरा सिलेक्शन आईटी में नहीं होगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हर क्यों बैठ के पढ़ रहा है, अरे हट यहां से, निकल यहां से, ठीक है? और तेरे कान पे बहुत तेज तेज में गाना बजाऊं, तू पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा? सीधी सी बात है। अगर तू सिचुएशन को समझ पा रहा है तो सेम सिचुएशन यहाँ पर टीचर के साथ होती है जब मास्टर पढ़ा रहा होता है, ठीक? ये चीज है। अब या तो मैं चैटिंग, अब ये कहना बहुत आसान होता है सब लोगों के लिए, जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होंगे वो जरूर ज्ञान पे लेंगे, ठीक है? कि अरे ये इग्नोर क्यों नहीं करते हो? तुम इग्नोर कर लोगे ऐसे टाइम पर जब आप जी एडवांस का पेपर देने जा रहे हो और पेपर दे रहे हो और बगल में कोई डीजे बजा दे, या तुम घर पे इग्नोर कर देते हो क्या जब पढ़ रहे होते हो और घर पे कोई टीवी पापा जी न्यूज ऑन करके जो है तेज आवाज में पापा जी अगर न्यूज देख रहे होते हैं और तुम घर पे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बन जाता है क्या? है? सिंपल सी चीज है, ठीक है? ये चीज है। खैर ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितनी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? इस चीज के लेके काम भी चल रहा है, खैर ऐसी बात नहीं है, कोशिश करूंगा जितनी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? सॉरी सर, ठीक है? अरे यार कुछ पीने के लिए लगा दो यार। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि अगर किसी को मुझसे नहीं पढ़ना तो वो जाए, है ना? वो कहीं और चला जाए, ठीक है? मुझसे नहीं पढ़ना तो आप कहीं और चले जाओ, बस यहां आके माहौल खराब मत करो। तुम्हें पता नहीं है कि 2-2 लाख रुपया बच्चा, 1.5-1.5 लाख रुपया फीस जमा करता है, 15-15 हजार रुपए महीने का खर्चा बच्चा पेरेंट्स उठाते हैं। किसी के पेरेंट्स किसान होते हैं, किसी के पेरेंट्स जो मेरे क्लास में अक्सर ऐसा होता था, ऑफलाइन क्लास में 2 से 3 बच्चे जरूर ऐसे मिलते थे जो या तो अपनी जमीन गिरवी रख के पढ़ने आते थे या जमीन बेच के पढ़ने आते थे, ठीक है? गहने गिरवी रख के पढ़ने आते थे, गहने गिरवी रख के पढ़ने आते थे, ठीक है? उन सबके लिए कितना अच्छा प्यारा सा प्लेटफॉर्म बना है जिसका नाम है पीडब्ल्यू, जहां 4,000 रुपए में, 3,500 रुपए में आपको इतना अच्छा बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाली चीजें, सारे मास्टर बढ़िया पढ़ाते हैं, सब एकदम शानदार लेवल का कंटेंट देते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं, सब जानते हैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ने वाले, ठीक? ठीक कि भाई ये ऐसा है, ऐसा इस बढ़िया कंटेंट यहाँ पे चल रहा है। सारे के सारे लेक्चर तुम्हें पुराने रिकॉर्डेड प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाते हैं मात्र 3,500 रुपए में, 4,000 रुपए में। बस जरूरत है तो आपके पढ़ने की। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, आप इसको खराब करने के लिए तुले हो यार? कैसी गंदी सोच है आपकी? क्यों यार, मत करो ना। अगर तुम में से कोई पेड स्पेमर है तो मैं उन सबको बोलना चाहूंगा कि आप खुद अच्छा पढ़ाओ ना, आप खुद अच्छा पढ़ाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ ताकि अच्छे से अच्छा मिले। आप दूसरी जगह जाके माहौल खराब करने की कोशिश करते हो, क्या है यार ये? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, तुम्हें पाप लगेगा बहुत बुरा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू बना के मिला है गरीब बच्चों को, गांव गांव तक बच्चों को पढ़ने का मौका मिला है। इस बहाने वो सब फाइट मार रहे हैं, जो बेचारा फीस सपोर्ट नहीं कर सकता वो भी इससे पढ़ रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। हर साल सिलेक्शन होते हैं बच्चे, हर साल सेलेक्ट होते हैं, ठीक? और रैंक भी ले आते हैं, 1,000 के आसपास तो कोई ना कोई लेके आ ही जाता है प्योर ऑनलाइन से, ठीक है? और 1,000-2,000 के बीच में तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है? तो जब ये मिल गया है ऐसा, तो चीज को सपोर्ट करने की बजाय आप अपने पर्सनल फायदे के लिए, ठीक है, कि क्योंकि आपको अपनी कोचिंग ग्रो करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको जो है कहीं से स्पैमर है उसको रुपया मिल गया है ये सब हरकतें करने के लिए, तो आप इस तरीके से क्यों, मतलब अच्छी बात नहीं है। आप ये इतने घटिया काम मत करो, प्लीज मत करो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है? अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट ये मत करो। आप अपना फायदा देखो, फिर आप मुझसे मत पढ़ो, कहीं और जाके पढ़ लो आप, ठीक है? अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि भाई एक इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म को जिसने गरीब बच्चों की ना जाने कितने बच्चों की हेल्प करी है, इतने सारे यूट्यूब पे इंटरव्यू पढ़े भाई, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है इन चीजों से? बताओ यार, मगर हद है भाई, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अरे अच्छा पढ़ाओगे तो बच्चे तुमसे भी पढ़ेंगे बे, बच्चों के साथ जुड़ के उनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके धीरे धीरे लेवलाइज करोगे, तुमसे भी पढ़ेंगे, ठीक है? अब ये मतलब अच्छी बात नहीं है यार, ये मैं सीधी बात बोल रहा हूं, ठीक है? चलो आगे शुरू करते हैं, ठीक है? फुल सपोर्ट ना, तेरा तेरा सपोर्ट नहीं, मुझे तुझसे शिकायत है बेटा, ठीक है? मुझे तुझसे शिकायत है, वो अलग बात है, वो मैं तुझे माफ कर दूं। जब तुझे मेरी जरूरत थी ना, तो मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक यहाँ बैठ के रिकॉर्डिंग किया करता था, अपनी सारी छुट्टियां कैंसिल करके, शादियां जितनी मेरे घर में रिलेटिव में शादियां हुआ करती थी, 4 शादी हुई तो 4 में से 3 शादी कैंसिल करके मैं किसी एक में जाके अटेम्प्ट किया करता था, बंद कमरे में पूरे साल भर। जब जब तुझे मेरी जरूरत रही मैं हमेशा तेरे लिए अवेलेबल रहा। सॉरी टू से, जब मुझे तेरी जरूरत पड़ी ना, तू नहीं था, तू बिल्कुल नहीं था। जब मुझे तू कह रहा था ना सर आप इतना सीरियस होकर क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं किन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जो पढ़ने वाला बच्चा वो तो है ही, वो तो ठीक है, मेरा काम है, मैं कोशिश करूंगा पूरा उनको पढ़ाने की अच्छी तरीके से। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार जब बच्चों को मेरी जरूरत थी, ठीक है, मुझे लगा कि उनका बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर, तो मैं उनको नीचे जाकर भले एक्स्ट्रा लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ठीक है? मुझे लगा उनको एक बार नहीं समझ में आया तो मैं चलती बार नहीं यार, इसको दोबारा करते हैं, चल इसका एक एडवांस सेशन अलग से लेते हैं, ठीक? चल एक काम करता हूँ, ये चैप्टर तेरे जी एडवांस से हट गए हैं लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, क्या पता अगले साल आ जाए, क्या पता अगले साल में
वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता है। तो मैं मतलब बेसिकली कोई सा भी मोमेंट हो, कोई सा भी चीज हो, जब जब तुझे जरूरत पड़ी मैं तेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन जब मुझे तेरी जरूरत पड़ी ना, तू नहीं था वहां पे। ठीक है, तू लोगों की बातों में आ रहा था, तू मुझे ये मैसेज भेज रहा था, बोले सर उसने कह दिया कि सर मैं यहाँ इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट तुझे दे रहा हूँ ऑनलाइन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तू चेक कर लेना किसी भी नोट से। ठीक है, और तू मुझे अब स्क्रीन शॉट खींच खींच के मुझे भेजा करता था कि सर उसने ऐसा कह दिया, ये सच है क्या? मैंने कहा वो तो चल मेरा है ही नहीं, तू तो बिल्कुल ही वो निकला। तकलीफ उनसे नहीं होती जो पराए कुछ बोले, तकलीफ तब होती है जब अपने चुप रहते हैं। तू बस बैठ के तमाशा देख रहा था। ठीक है, किसी ने आगे तुझसे बोल दिया कि पीडब्ल्यू में शायरियां होती हैं, तुझसे बोला, तुझसे जवाब नहीं दिया गया कि भाई 2 घंटा क्लास में आके देखो। ठीक है, क्या ये ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन में नहीं होती है? ऑफलाइन में भी होती है भाई, ऑफलाइन में गाना भी होता है, कुछ टीचर डांस भी कर देते हैं कभी कभी, हर जगह होती है भाई। किसी ने कह दिया हाँ तो बस हंसी मजाक होती है, बोले आके कंटेंट चेंज करो, चेक करो। उस दिन सचिन सर भी बोले थे बेटा एक बार आके नोट्स तो देखो, किसी ने कुछ भी कह दिया तो एकदम बस उनकी बातों में आ जाता है। गजब आदमी है यार तू। अरे उनको बोल नहीं सकता तो चल ठीक है, अलग बात है, कम से कम उनकी बातों में तो मत आओ, कम से कम ब्लाइंडली भरोसा तो रखो। क्या है, जब मुझे जरूरत थी ना बेटा तू नहीं था मेरे साथ, मुझे इतना पता है। ठीक है, जब क्योंकि टीचर को कहीं ना कहीं, और हाँ छोरियां थी उसमें, मैं इस बात के लिए बिल्कुल सच बात बोलूंगा, ठीक सीरियसली बोल रहा हूं मैं, इस बैच की कन्याओं की मैं खूब तारीफ करूंगा इस मामले में। जब भी कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ, कन्याओं ने मुझे जरूर ऐसे मैसेज भेजे कि सर आप प्लीज ऐसा ऐसा था, आप इन बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, हमें आप पे पूरा भरोसा है, हमें आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट है, और आप बिल्कुल बढ़िया, हम अपने नोट्स भी चेक कर चुके हैं या क्वेश्चन भी लगाते हैं और हमसे सवाल भी बनते हैं, कोई क्या सोचे हमें नहीं पता, लेकिन हमारे 60 to 70% सवाल बनते हैं। ये छोरियों के मैसेज मुझे आए। बॉयज के मैसेज क्या आते थे? सर वो देखो ऐसा कह रहा है सर, क्या सर सही कह रहा है सर? सर क्या मैं वहां जाके पढ़ लूं? हाँ पढ़ लेना भाई, वहां जाके पढ़ ले तो। ठीक है, इसलिए मैं सही बात बोल रहा हूं, एज ए टीचर, बुरा मत मानना, एज ए टीचर, एज ए फादर, ठीक है, और एज ए ब्रदर, छोरियां बहुत लॉयल होती है, बहुत लॉयल होती है। अब मैं बॉयज को बुरा नहीं बोल रहा हूं बेटा, तुम्हें कहना हम नहीं है क्या? हो सकता है आप में से जो है, ठीक है, आप इंटरनली हो, इंटरनली आप मेरी मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मेरी रिस्पेक्ट करते हो, आई एग्री ऑन दिस। ठीक है, लेकिन ये बात मैंने तो अब तक मैं सुनता था, लेकिन मैंने सीरियसली रिलीज की कि एज ए ब्रदर, मैं अगर किसी छोरी का भाई हूं, ठीक है, एज ए फादर, या कोई छोरी मेरे अंदर एक जो है फादर टाइप इमेज देखती है, या एज ए जो है, आई होप तो समझ गया होगा, टीचर। ठीक है, ये छोरियां बहुत लॉयल होती हैं इस मामले में। ये पता नहीं लड़के पता नहीं क्यों किसी की बातों में एकदम आ जाते हैं, एकदम किसी की बातों में आ जाएंगे, और बातों में आके, और उसमें पंचायती में उनको सब, हाँ सही कह रहा तू, जैसे विनोद है ना पंचायत पिक्चर का, हाँ भैया सही कह रहे हो, बोले आपका वो नहीं लगा क्या बाथरूम वाला वो स्लो, बोले नहीं लगा, तो वो जब भड़काता है ना वो उसको भूषण, बिल्कुल वो विनोद टाइप की हरकतें करते हो तुम कभी कभी। चलो शुरू करें। वो कह रही है आई एक्सेप्टेड, नहीं कह रहा है आई एक्सेप्टेड। हाँ, अब वो कह रहा है आयुषी मैम, बेटा 3 चीज बोली थी मैंने, फादर, टीचर एंड ब्रदर। गर्लफ्रेंड नोट काउंट, वो पर्सनल मैटर है, हटाओ। हाँ सॉरी सर। ठीक है भाई, अभी भी देख रहा है तो अभी भी पूरी कोशिश कर रही है, अभी वो छोरे अभी भी कोशिश, अभी भी वो जानबूझ के वो मैसेज टाइप कर रहे हैं। ठीक है, अब उनको ये नहीं पता कि उस मैसेज से वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे। वो बस वो ऐसी गंदी मछलियां हैं जो मेरे दिमाग में इस बैच के बॉयज को लेके एक निगेटिविटी भर रहे हैं। ठीक है,